यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु कितने हमें प्यार किया, कितना प्यार किया है। हमारे प्रभु कितने प्यार किया है, वो कितना प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। कुछ लोग ऐसे बोलेगा बहुत प्यार किया है, कितना बहुत। एक बेटा ऐसे बोला बहुत बहुत प्यार किया, वो कितने बहुत बहुत, वो बोला कितने बहुत 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 प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु का ये आशीष, प्रभु का अनुग्रह, कैसे हम ये अनुभव ये महसूस करते हैं, ये प्रभु से प्यार हम कैसे अनुभव करते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमारे प्रभु कितने अनुग्रहमय बात है। हमारे ये दुखियों के जीवन में, संकट के समय, पाप बंधन में हमको पाप मिटाने वाला, हमारे पाप मिटाने वाला, दुख मिटाने वाला और शांति देने वाला कितने हमारे बीच में वो उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। एक पति और पत्नी केरल में, वो 10 साल शादी के बाद 10 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, शक्ति से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में शुरुआत, आप डरो मत, ये संदेश देते हुए जीवन में प्रभु कार्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं। आप डरो मत, आप चिंता मत करो, हिम्मत न हारे, क्योंकि प्रभु साथ है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए असंभव बात कुछ भी नहीं है। मैं ये बाइबल में ऐसे लिखा है, लेकिन मेरे जीवन में और हमारे जीवन में क्या ऐसे प्रभु का शक्ति कैसे हम अनुभव करते हैं, ये सच है क्या नहीं। हालेलुया। इसलिए केरल में पति पत्नी 10 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है। ये प्रॉब्लम, वो लोग डॉक्टर लोग के पास बहुत इलाज करते हुए थक गए हैं, थक गए हैं। इसलिए डॉक्टर लोग भी, इसलिए ये पति पत्नी के विषय में लिखा है और बताया है, बच्चा मिलने के लिए संभावना नहीं है। इसलिए दोनों पति पत्नी और दोनों प्रार्थना दल में, ये प्रार्थना शिविर में, एक आवासीय साधना में भाग लेने के लिए आया है और निर्णय लेते हुए आया। मतलब एक बच्चे को अडॉप्ट करना है, गोद में लेना है। जोर से बोलो हालेलुया। निर्णय अच्छा है क्या नहीं? अच्छा है। हालेलुया। वे लोग ऐसे प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते कितने ये बच्चे लोग ऐसे अनाथ बच्चे लोग हैं, इसलिए बच्चों को ऐसे गोद में लेना, ऐसे एक बच्चे को गोद में लेने के लिए और निर्णय लिया, और निर्णय लेते हुए प्रभु से आशीष मिलना है, ये निर्णय प्रभु के पास रखकर प्रार्थना करने के लिए आया है। जोर से बोलो हालेलुया। ये प्रार्थना के ये दिनों में ये काउंसलिंग, व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करने के लिए हमसे, हमारे आगे और बात करने के लिए आया। ये बात करते हुए हम ऐसे प्रार्थना शुरू किया। मैंने ये निवेदन सुनकर अच्छा लगा है, क्योंकि ये प्रभु के आगे वे लोग प्रार्थना करने के लिए आया है और ऐसे बच्चा मिलना है, बच्चों के प्रति वो इतना प्यार है और गोद में लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए आया है। अच्छा बात है, इसमें वो बुराई की बात कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बहुत खुशी से प्रभु से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना किया और ऐसे एक प्रेरणा मिली। ये पति पत्नी के लिए
प्रभु का वचन बाइबल खोलकर प्रभु क्या संदेश देने के लिए चाहते हैं, प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु क्या संदेश देता है, प्रभु से एक वचन मिलने के लिए एक प्रेरणा मिली। इसलिए मैंने बाइबल खोलकर प्रभु ये पति पत्नी के लिए, ये परिवार के लिए वे लोग अच्छा निर्णय लेते हुए आया है, ये निर्णय वे लोग ये प्रभु के पास रखा है, इसलिए आप क्या संदेश देता है, ये संदेश प्रभु से मैंने पूछा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हाथ ऊपर उठाकर बोलो हालेलुया। प्रभु ने संदेश दिया है, वो बहुत ही लोगों के जीवन में वो संदेश, वो वचन अनुग्रह के रूप में, आशीष के रूप में प्रभु कार्य प्रकट करने के लिए शुरू किया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम में कोई पुरुष या स्त्री अथवा तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निसंतान नहीं होगा। हालेलुया। संदेश क्या है? एक पति पत्नी एक बच्चे को गोद में लेने के लिए और ये अडॉप्ट करने के लिए निर्णय लेते हुए आया। बाइबल खोलने पर बाइबल का संदेश क्या है? तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। हाथ उठाकर मेरे पीछे ये वचन दोहराइए, तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। कितना आशीर्वाद है? अधिक आशीर्वाद। हल्लेलुया। आशीर्वाद कितना है? अधिक आशीर्वाद है। हल्लेलुया। जोर से बोलो हल्लेलुया। कितना आशीर्वाद है? एक दूसरे के हाथ मिलाकर बोलो, कितना आशीर्वाद है? हंसते हुए बोलो, मुस्कुराते हुए बोलो, कितना आशीर्वाद है? किसको किसको किसको? ये वचन किसके लिए है? ये बाइबल का वचन किसके लिए है? आपके लिए नहीं। इसलिए तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद। तुमको आशीर्वाद किसको? तुमको। हालेलुया। इसलिए और एक बार हाथ मिलाकर बोले, अधिक आशीर्वाद किसको? तुमको, मुझको, आपको, हम सबको। हालेलुया। इसलिए प्रभु ऐसे आशीर्वाद देने वाला, वो अनुग्रह वो देने वाला है, वो हमको संदेश देता है, तुमको अधिक आशीर्वाद मिलेगा। जोर से बोलो, तुमको अधिक आशीर्वाद मिलेगा। मुझको अधिक आशीर्वाद मिलेगा। हम सबको अधिक आशीर्वाद मिलेगा। इसमें और प्रभु ऐसे स्पष्ट रूप में लिखा है, और पुरुष या स्त्री, तुम्हारे बीच में पुरुष या स्त्री, और ऐसे पशु पक्षी, ऐसे प्रभु ने सब लिखा है निसंतान, ऐसे बांझ नहीं रहेगी। हल्लेलुया। ये वचन और पति पत्नी के लिए हम ये बाइबल का वचन, और बाइबल खोलकर बाइबल का वचन पढ़ने पर मेरे अंदर बहुत कंफ्यूजन आया, क्योंकि ये पति पत्नी क्या के लिए आया है? यह पति पत्नी क्या के लिए आया है? हाँ, डॉक्टर लोग बोला है, सच्ची बात है, पूरा ये बुद्धि के अनुसार ये दोनों पति पत्नी को बच्चा मिलना संभावना नहीं है, संभव बात नहीं है, असंभव बात है। इसलिए मैं लोग ऐसे प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा है, इसलिए मेरे अंदर बहुत बड़े कंफ्यूजन आया। ये निसंतान पति पत्नी, और ऐसे प्रार्थना में ये निवेदन लेकर आया है, 10 साल का पति पत्नी है, इसलिए प्रभु ने कहा निसंतान नहीं होगा, निसंतान बांझ नहीं रहेगी। इसलिए मैंने वो बहुत तेरी पति पत्नी लोग ऐसे 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, ऐसे बहुत तेरी पति पत्नी के बारे में हमको मालूम है,
वे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये पति पत्नी के बारे में प्रभु ऐसे नहीं संदेश देता है। संदेश ये है निसंतान नहीं होगा। इसलिए मैं ये पति पत्नी से सीधे कैसे बोलेंगे, मैंने बोला आप लोग गोद में लेने के लिए निर्णय लिया, अच्छा बात है, लेकिन और भी आप लोग 3 महीना प्रभु के आगे समर्पण करते हुए आप लोगों के लिए प्रभु ये वचन दिया है। इसलिए ये वचन दावा करते हुए हर दिन ऐसे प्रार्थना में दावा करते हुए प्रभु के आगे समय रखना। इसलिए प्रभु का वचन में प्रिय मित्रों, ये जो असंभव बात है प्रभु का वचन में वो संभव और सब कुछ संभव है। प्रिय मित्रों, ये पत्नी फिर 1 साल के बाद ये ईस्टर के दिन कितने अच्छा दिन है। ईस्टर के दिन में एक लड़का बच्चे को प्रसव किया है। डॉक्टर लोग 10 सालों से ये डॉक्टर लोगों के ये इलाज के अनुसार बच्चा मिलना है वो संभावना नहीं है, बच्चा मिलने के लिए संभावना नहीं दे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है। ईश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जोर से बोलो, ईश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। क्या हम विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं क्या? ये इसलिए वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? निर्माता। कैसे आ रहे हैं? दौड़ते हुए। और कौन जा रहे हैं? शैतान। वो क्या कर रहे थे? उजाड़ने और नष्ट करने के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन है अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। वचन सीखना जरूरी बात है। मॉर्निंग सुबह हम एक वचन सीख लिया था, याद है क्या? एक वचन सीख लिया, एक गीत सीख लिया, एक एक्शन सॉन्ग भी सीख लिया। क्या था? सब एक ही है। स्तोत्र ग्रंथ भूल गया। स्तोत्र ग्रंथ 25 पद संख्या 15 क्या था? मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वो मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें हमारे जीवन में कितने शक्ति देता है और कैसे अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति एक बार प्रभु यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे, विश्राम के दिन मंदिर में। प्रिय मित्रों, वो यहूदियों के नियम के अनुसार ऐसे सभागृह में विश्राम के दिन वो वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ऐसे एक रीति रिवाज है, ऐसे आदत है। सब लोग प्रार्थना करने के लिए ये मंदिर में मिलजुल कर आकर ये प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए आ रहे थे। यीशु एक बार वही सभागृह में गया। यीशु ने देखा है एक सूखे वाला हाथ, एक व्यक्ति ऐसे उसका हाथ सूख गए है, ताकत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हर संडे के दिन में, हर विश्राम के दिन में यही व्यक्ति और ये समागृह में आकर प्रभु का वचन सुनते थे, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं दे, चंगाई और छुटकारा वो प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यीशु जब आया, वो मंदिर में यीशु प्रवेश किया, यीशु ये समागृह में शिक्षा देने शुरू किया। लोगों को देखकर प्रभु यीशु को वो तरस खाकर एक व्यक्ति के आगे वो हाथ बढ़ाकर वो बोला, आप हाथ बढ़ाइए। उसका सूख हाथ वाला क्या हुआ है? और अपने हाथ बढ़ाया है। मतलब जन्म से वो हाथ थक गए थे, सूख गए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, तरस खाकर हाथ बढ़ाइए, आगे आइए, आगे आकर हाथ बढ़ाइए। प्रिय मित्रों, तुरंत वो
प्रभु का शक्ति, प्रभु का ये आवाज सुनकर, प्रभु का ये वचन में वो सूखे हाथ वाला अच्छा हो गए है, छुटकारा पाया है, वो धन्यवाद देने शुरू किया है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग यह देखकर ईर्ष्या से प्रभु से बात करते हैं, वो ईर्ष्या से बात करते हैं, मतलब दूसरे लोगों के आगे ऐसे मेरे जीवन में शांति और मेरे जीवन में स्वास्थ्य लाभ, मेरे जीवन में ऐसे चंगाई और छुटकारा वो प्राप्त करने पर, मेरे जीवन में ऐसे उन्नति में प्राप्त करने पर दूसरे लोग ऐसे ईर्ष्या से बात करते हैं। हालेलुया। और मेरे दुख में वे लोग आनंद मनाते हैं, मेरे पराजय के समय, मेरे असफलताओं के समय बहुत सारे लोग और मुझे निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे तुच्छ समझते हैं और दोष लगाते हैं। है या नहीं? है या नहीं? बहुत सारे लोग मेरे पराजय, मेरे दुख, मेरे परेशानी, मेरे आंसू ये देखकर उस आनंद बनाते हैं। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु, मेरे यीशु ऐसे मेरे दुख देखकर, मेरे समस्या देखकर, मेरे परेशानी देखकर वो दुख नहीं, वो अच्छा करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम किस पर भरोसा रखना है? हमारा भरोसा कहाँ पर रखना है? कौन हमें बचाते हैं? कौन हमें शांति देते हैं? कौन हमको शांति देता है? प्रिय मित्रों, वो हमारे यीशु है, वो हमारे प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रार्थना में ताकत है। एक कोड़ी इतना अच्छा बीमारी, ओ इतना ये बीमारी इतने बर्बाद है, इतने ये बेकारमय बात है। कोड़ी बीमारी प्रभु के पास कैसे आया है? कोड़ी इतना अच्छा और उसको परिस्थिति क्या है? अच्छा परिस्थिति नहीं है। पूरे लोग इसे तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, अलग करते हैं। वो घर से छोड़ किया है, सब लोग उसे छोड़ किया है, लेकिन उसने सुना है यीशु रोगियों को और पापियों को प्यार करते हैं, पाप क्षमा देता है, जो रोगियों को शुद्ध करते हैं। इसलिए उसके अंदर विश्वास आया है। हालेलुया। प्रिय मित्र, इसलिए हमारे अंदर सबसे पहले एक निवेदन प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे निवेदन रखने पर सबसे ज्यादा, सबसे पहले हमारे अंदर विश्वास चाहिए। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु मुझे प्यार करेगा, प्रभु मेरे प्रार्थना सुनेगा और पाप क्षमा वो प्रदान करेगा, वो क्षमा करेगा, वो दया करेगा। वो प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। वो कोड़ी प्रभु के पास आया है, वो यीशु के पास आया है और अनुनय विनय प्रार्थना किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। हालेलुया। उसने क्या प्रार्थना किया? प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम बोलेंगे, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति अनुभव, प्रभु से आशीष और अनुभव और चंगाई और छुटकारा पाने के लिए इतना चाहिए, प्रभु के पास आना है और घुटने टेकर और हाथ ऊपर उठाकर और स्वीकार करते हैं, मेरे प्रभु के आगे मैं, और मेरे प्रभु कितना बड़ा है, इसलिए प्रभु के आगे मैं विनम्रता से, विनम्र बनकर प्रभु के पास आना है और समर्पण करना है। और मेरे सारे निवेदन प्रभु के आगे और हम बोलना है और प्रभु से, और प्रभु महान है, वो पाप क्षमा देने वाला है, चंगा देने वाला है। मेरे अपवित्रता में, अशुद्धता में, मेरे दुख और संकटों में, मेरे परेशानियों में मुझे बचाने वाला, उसका शक्ति और सामर्थ्य और उसका हाथ वो बड़ा है, वो स्वीकार करना है। कोड़ी कैसे किया है, ऐसे ये हम भी करना है। मतलब प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का इच्छा हम सबों के आगे प्रभु ने यह प्रभु का इच्छा हमें समझाते हैं। मेरा इच्छा यही है, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण प्रभु तरस खाकर ओ कोड़ी को स्पर्श किया। हालेलुया। कोड़ी को क्या किया?
स्पर्श किया। कोढ़ी ऐसे प्रार्थना किया था, स्पर्श करने के लिए बोला था, नहीं बोला, लेकिन प्रभु स्पर्श किया। मतलब कोढ़ी को सब देखकर और भगाते हैं, लेकिन वो उसे स्पर्श करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए कोई नहीं दे। लेकिन प्रभु यीशु ने केवल चंगाई नहीं, वो प्यार करते हैं, इसलिए वो स्पर्श करते हैं, उसके साथ रहते हैं। हालेलुया।